भूतनी हवेली की गुड़िया, द डॉल ऑफ डेथ। कहते हैं हर गुड़िया सिर्फ खिलौना नहीं होती, कुछ गुड़िया अपने अंदर आत्मा छुपाए रखती है और जब वो जागती है तो खेल खत्म हो जाता है। मीरा और उसका परिवार नए घर में शिफ्ट हुआ। गांव के बाहर की एक पुरानी हवेली, बड़ी पर वीरान। बच्ची रिया को हवेली के स्टोर में एक पुरानी गुड़िया मिली। सफेद कपड़े, सुनहरे बाल और आंखों में अजीब चमक। रिया हंसते हुए बोली, ये मेरी नई दोस्त है, इसका नाम गुड़िया दीदी है। मीरा मुस्कुराई। पर उस रात जब सब सोए, रिया नींद में उठी और किसी से बातें करने लगी। क्या तुम खेलोगी मेरे साथ? अगली सुबह घर में सब बिखरा पड़ा था। रिया के हाथ में खून का निशान था। मीरा ने पूछा, ये क्या है? रिया बोली, गुड़िया दीदी ने बोला, अगर मैं खेल ना खेलूं तो वो नाराज होंगी। रात को मीरा ने सीसीटीवी लगाया। वीडियो में रिया सोते सोते उठी और गुड़िया खुद से चल रही थी, कमरे के दरवाजे की तरफ जाती हुई। मीरा डर गई और हवेली के पुराने माली से पूछने गई। माली बोला, उस हवेली में पहले एक बच्ची रहती थी, सिया। वो आग में जल गई थी और उसकी आत्मा उस गुड़िया में बस गई। जो भी उस गुड़िया को छूता है वो सिया का खेल बन जाता है। मीरा ने तुरंत रिया से गुड़िया छीन ली और जलाने लगी, पर गुड़िया खुद ब खुद हिलने लगी और आग बुझ गई। गुड़िया की आवाज आई, तुमने मेरा खेल तोड़ा, अब मैं तुम्हारी बेटी ले जाऊंगी। मीरा ने डरकर मंदिर की घंटी उठाई और लगातार बजाने लगी। कमरा कांपने लगा। गुड़िया हवा में उड़कर दीवार पर जा लगी। रिया बेहोश गिर गई। अचानक गुड़िया के चेहरे पर सिया का चेहरा दिखा। आंखों में आंसू थे। भूत बोली, मुझे जलाया नहीं गया था, इसीलिए मैं कभी सो नहीं पाई। जा, तेरी आत्मा को शांति मिले। उसने गुड़िया को गंगा जल से धोकर मंदिर में रखा। धीरे धीरे धुआं उठा और सिया की आत्मा गायब हो गई। कुछ दिन बाद सब सामान्य लगने लगा। रिया अब फिर से हंसने लगी। एक दिन वो स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। मीरा ने पूछा, रिया तैयार हो गई? रिया बोली, हाँ मम्मा, पर आज मेरी नई दोस्त भी साथ जाएगी। मीरा मुस्कुराई और बोली, कौन? गुड़िया दीदी।